हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं और यह टॉपिक भारतीय संविधान से संबंधित है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे हाल ही में हुए संविधान संशोधन के बारे में। इसमें हम देखेंगे 101 संविधान संशोधन से लेकर के 104 संविधान संशोधन तक। तो देखते हैं हम सबसे पहले 101 संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इन सब चीज़ों पर अब भी हम ध्यान देंगे। ठीक, तो 101वां संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, वस्तु एवं सेवा कर से ये संबंधित है, को लागू किया गया था। जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन से। यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान संशोधन विधेयक कितना था जीएसटी, तो 122वां। और जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को यह संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था। तो यहाँ से दोस्तों 101वां संविधान संशोधन से यही क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है? एक जीएसटी की शुरुआत होती है, इसे लागू किया जाता है। और एक जीएसटी कब आता है? 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक रहता है? 122वां। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक एनसीबीसी दर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ओबीसी, उसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कौन? 102वां संविधान संशोधन। अर्थात इस आयोग को कानूनी बना दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगर यहाँ पूछ देता है कि संविधान संशोधन विधेयक ये कौन सा है, तो यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। साथ ही जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया जाता है वो अनुच्छेद कितना में दिया जाता है? तो इसको अनुच्छेद 338 के क और 338 के ख इसमें जोड़ दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? वह 2017 में यह संशोधन बिल पास किया जाता है। 2017 में इसको क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। आप दोस्तों जानते हैं कि पहले सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग के छात्रों को किसी भी नौकरी या संस्थान में उनकी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, परंतु 2019 में 103वां संविधान संशोधन आता है और ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। वैसे छात्र जो कि अपने मतलब सामान्य वर्ग से है या फिर जनरल कास्ट से है, उनको किसी भी सरकारी संस्था में या किसी भी सरकारी नियुक्ति में उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह संविधान संशोधन विधेयक कितना था? तो 124वां था। और इसके किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आरक्षण दिया गया वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 15 और 16 में संशोधन किया गया। और यह वर्ष 2019 में संविधान संशोधन किया गया था। 103वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2019 में। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में SC/ST की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी लोकसभा और किसी भी राज्य का विधानसभा है वहाँ पे SC और ST को आरक्षण मतलब जो कमज़ोर तबके के अथी हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। तो वो आरक्षण की ख़त्म हो रहा था कब? 2020 में ख़त्म हो रहा था, इसीलिए 104वां संविधान संशोधन लाया गया और आरक्षण को 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। पहले जैसे कि हम जानते थे कि विधानसभा में एक राज्यपाल एक सदस्य को नियुक्त कर सकता था अनुच्छेद 333 के तहत, और लोकसभा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत दो लोकसभा सदस्य का नियुक्ति कर सकता था। उन सभी चीज़ों को
मतलब समाप्त कर दिया गया है। यह कितना संविधान संशोधन विधेयक था? तो यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। कितना था? 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें। यहाँ से ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो वर्तमान में 84 सीट क्या है? एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति, और कितना 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। यानी कि दोनों मिलाने पर क्या आ जाएगा? 131, यानी कि 131 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 334 में इसके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये जो आरक्षण दिया जाता है, मतलब 84 सीट एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए, ये कभी पूछ दिया जाता है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के 334 अनुच्छेद में किया गया है और यह वर्ष 2020 में संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप से अध्ययन कर ले। ठीक है, यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।